हेलो एंड वेलकम टू आवर बेसिक मैथ वीडियो कोर्स पार्ट 15, जिसमें आज हम बात करेंगे समांतर रेखाओं में बने कुछ ऐसे कोणों के बारे में जो हमारे रेखागणित के कई क्वेश्चंस के बीच में आते रहते हैं। मतलब आप रेखागणित के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां आप कई बार देखेंगे अंतःएकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण या रैखिक युग्म या अंतःसन कोण। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चंस के बीच में आते रहते हैं। अगर आपको ये सारे कोण पहले से पता हो तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसमें से किसी कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो वहां पर रेखागणित में आप अटक जाओगे। इसीलिए आप रेखागणित को अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले इन सारे कोणों के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, जो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। फिर आप रेखागणित के किसी क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक है संगत कोण। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि आज जितने भी कोण हम पढ़ने वाले हैं वो सब केवल समांतर रेखाओं के बीच में ही बनते हैं। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान हो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। यह सिंपल भाषा में आपको यह समझना है कि ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी ना कटें उन्हें समांतर कहते हैं। अगर हम थोड़ा ऐसे और ऐसे बना दें तो ये लाइनें आगे जाके कहीं ना कहीं कटेगी, तो ये समांतर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कोण नहीं बनते, ये केवल समांतर में ही बनते हैं। तो सबसे पहली चीज यही समझनी है हमें कि समांतर रेखाओं में बने कोण मतलब ये सारे कोण समांतर में ही होने चाहिए। अब जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनमें एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। इसके काटने से ऊपर चार कोण बने, कोण 1 2 3 4, नीचे भी चार कोण बने, कोण 5 6 7 और 8। इन्हीं 8 कोणों में से कुछ कोण संगत है। सबसे पहले हमें समझना है कि संगत कोण कौन से हैं और इनका संबंध क्या है। तो संगत कोण, इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, संगत मतलब एक तरह का जुड़वा कोण। जुड़वा कोण का मतलब कि चार कोण ऊपर है, चार कोण नीचे हैं। ऊपर जैसे एक कोण है 1, तो ऐसा ही जुड़वा नीचे कौन सा है उसको उसका संगत कोण कहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ऊपर 1 है, ऊपर वाले दो कोण है 1 और 2, इधर है 5 और 6। इस साइड में 1 है तो इसकी इस साइड में, एक वाली साइड में कौन सा है 5, तो 1 के जैसा जुड़वा कौन सा है 5। इसीलिए हम कह सकते हैं 1 और 5 आपस में संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 आपस में संगत है। और इनका संबंध क्या होता है? संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे 1 का जुड़वा यानी 1 का संगत 5 है, ऐसे ही 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8। तो इन्हीं को लिख लो आप। कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। तो ये सारे कोण ऊपर वाले अपने नीचे वाले सेम कोण के जैसे जो हो, जुड़वा जैसे हो, वो उसके संगत कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण की तरफ। अब समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है शीर्ष के उल्टे वाला कोण, मतलब कोने के उल्टे वाला कोण। जैसे ये दो कोने बने हैं, इस कोण के जस्ट कोने के उल्टा वाला ये कोण है, ये इसका शीर्षाभिमुख कहलाता है। ऐसी सिचुएशन इस चित्र में देखो, जैसे ये कोण 1 है, इस 1 के जस्ट उल्टा है 3, मतलब 1 और 3 आपस में शीर्षाभिमुख है। ऐसे ही 2 का जस्ट उल्टा है 4, 5 का जस्ट उल्टा है 7, और 6 का जस्ट कोने के उल्टा है 8। ये सब एक दूसरे के क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। इनका संबंध क्या होता है? कोण 1, इसका शीर्षाभिमुख है कोण 3। जैसे संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसे ही शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 4, कोण 2 के बराबर कोण 4, 5 के बराबर 7, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 8। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण यानी कोने के जस्ट उल्टे वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हीं को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं आज के तीसरे कोण, एकांतर कोण की। एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, अंतःएकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। जैसा कि नाम से पता चलता है, अंतःएकांतर कोण जो अंदर की तरफ से बनेंगे, बाह्य एकांतर कोण जो बाहर की तरफ से बनेंगे। तो अब समझते हैं कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि जो कोण सीधा या उल्टा Z बनाए वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अब Z के अंदर आ रहे हैं तो अंतःएकांतर कोण, Z के बाहर आएंगे तो बाह्य एकांतर कोण।
जैसे चित्र में देख लेते हैं, अगर हम इसमें एक सीधा जेड देख लें, इस तरह से ये लाइन, फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे नीचे, तो ये एक जेड बन रहा है। अब इस जेड के अंदर यहां से कौन सा कोण आ गया जेड के अंदर 4, फिर जेड को आगे बढ़ाएं तो यहां जेड के अंदर कौन सा आ गया 6, तो एक जेड के अंदर आ गए 4 और 6, ये अंदर आ गए हैं जेड के, इसलिए इनको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। और ये भी आपस में बराबर होते हैं, जैसे संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसे ही एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हो गए इस जेड के अंदर आने वाले कोण। अब अगर हम इसमें उल्टा जेड देखें इस हिसाब से, तो उल्टे जेड में इधर से 3 है और इधर से 5 है, तो ये 3 और 5 दोनों उल्टे जेड के अंदर आ रहे हैं, है ना। उल्टा जेड इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये उल्टे जेड के अंदर आ रहे हैं 3 और 5, इसीलिए आपस में अंतः एकांतर कोण है और बराबर है। अब बाह्य एकांतर, कि जब पहले हमने ये सीधा जेड देखा तो अंदर से 4 और 6 थे, लेकिन 4 के बाहर कौन सा था 1, और 6 के बाहर कौन सा था 7, तो ये जेड के बाहर आ रहे हैं 1 और 7, तो जेड के जो बाहर आते हैं वो कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। ये थे सीधे जेड के बाहर वाले। अब उल्टे जेड के बाहर वाले अगर हम देखें तो ये उल्टा जेड था, अंदर 3 और 5 थे, 3 के बाहर था 2, 5 के बाहर था 8, तो ये जो कोण 2 और कोण 8 जो जेड के बाहर से आ रहे हैं, इन्हें बाह्य एकांतर कोण कहते हैं, और ये भी बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना है, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण ये सब आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अब जो हम कोण पढ़ने वाले हैं वो बराबर नहीं होते, वो दोनों मिलकर के प्लस करके 180 डिग्री के होते हैं। अब बात करते हैं रैखिक युग्म की। रैखिक युग्म, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब यह है कि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको रैखिक युग्म कहते हैं। मतलब एक सीधी रेखा पर चाहे 2 कोण बने, चाहे 3 बने, 4 बने, कितने भी बने, एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे रैखिक युग्म कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां देख लेते हैं हम। तो यहां आप देख सकते हो जैसे एक सीधी लाइन है, तो इसके ऊपर भी कोण 1 और 2 बन रहे हैं, नीचे 3 और 4 बन रहे हैं। नियम क्या है, एक सीधी रेखा पर बने कोण, चाहे वो ऊपर बने, चाहे नीचे बने, चाहे दाएं बने, चाहे बाएं बने, एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बने हो सबको मिला के 180 डिग्री होता है, इसको रैखिक युग्म कहते हैं। तो अगर हम इस लाइन के पहले ऊपर देखें तो ऊपर 1 और 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 और 2 एक सीधी रेखा पर बने हैं, वो सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए रैखिक युग्म कहलाएगा। तो ये तो हमने एक सीधी रेखा के ऊपर देखा। अब नीचे देखें तो 3 और 4 ये भी एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, चाहे नीचे ही बन रहे हो, लेकिन एक सीधी रेखा पर होनी चाहिए। तो 3 और 4 ये भी प्लस होकर के 180 होंगे। अब अगर आप इस लाइन के पहली वाली साइड देखें तो 1 और 4 है, तो कोण 1 प्लस कोण 4 ये भी मिलके 180 डिग्री होंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। ऐसे ही पीछे की साइड देखें हम, इस सीधी रेखा के पीछे 2 और 3 बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 ये भी 180 डिग्री के होंगे। सेम यही चारों सिचुएशन नीचे भी हम देख सकते हैं कि इस सीधी रेखा के ऊपर है 5 और 6, तो हम लिख सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने कोण है इसलिए 180 डिग्री के होंगे, रैखिक युग्म बन रहा है। नीचे देखें तो 7 और 8, तो कोण 7 प्लस कोण 8 ये भी मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर है। अब इस सीधी लाइन के हम पहले की तरफ देखें तो इस साइड में 5 और 8 बन रहे हैं एक सीधी रेखा पर, तो हम कह सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 8 मिलकर के 180 डिग्री। ऐसे ही इसी रेखा के इधर इस साइड पीछे की साइड में देखें तो 6 और 7 है, तो कोण 6 प्लस कोण 7 ये भी मिलकर के हो जाएंगे 180 डिग्री। तो ये सब क्या है, रैखिक युग्म के उदाहरण। अब बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी कोण की, और कोण है अंतः आसन्न कोण। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि अंतः आसन्न कोण होता क्या है। तो अंतः मतलब अंदर, और आसन्न मतलब एक ही तरफ की, मतलब एक ही तरफ के अंदर के दोनों कोणों को अंतः आसन्न कोण कहते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ अंदर के कोणों की बात हो रही है, बाहरी कोणों की बात नहीं है। तो इस साइड अंदर से कौन से 2 कोण है, 4 और 5, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये दोनों अंतः आसन्न कोण है। कोण 4 और कोण 5 ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री के होते हैं, क्योंकि अंतः आसन्न कोणों का मतलब होता है दोनों को मिलकर 180 डिग्री होना। तो जैसे ये इधर के अंतः आसन्न कोण है, ऐसे ही इस साइड से 3 और 6 दोनों एक ही तरफ के और अंदर के कोण है, तो हम कह सकते हैं कोण 3
प्लस कोण 6 मिलकर के ये भी 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, अंतः आसन कोण। तो एक ही तरफ के अंदर के कोण को अंतः आसन कोण कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये पांचों के पांचों कोण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिसमें शुरुआत में हमने संगत कोण देखे जो कि जुड़वा कोण होते हैं, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। फिर हमने शीर्षाभिमुख कोण देखे, कोने के जस्ट उल्टे वाले कोण। उसके बाद हमने एकांतर कोण देखे जो Z बनाए। उसके बाद हमने बात की रैखिक युग्म की कि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अंत में हमने बात की अंतः आसन कोणों की, जिसमें एक ही साइड के अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे अंतः आसन कोण कहते हैं। इन सारे कोणों को आप कॉपी में नोट करके अच्छे से रिवीजन करके दिमाग में बिठा लें। उसके बाद कई रेखागणित के क्वेश्चन आप करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा वहां मिलेंगे, फिर आप उसमें कभी नहीं अटकोगे। वीडियो अगर आपके लिए काम का हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।